नमस्कार। उज्जवल दुनिया के अनसुनी कार्यक्रम में मैं रवींद्र ओझा आप सबका स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। हर ओर चुनावी चर्चे हैं। देश के किसी कोने में चले जाइए, चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो आइए आज आपको हम बलिया लेके चलते हैं। बलिया हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है, क्योंकि वहां से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर लगातार 8 बार सांसद रहे हैं। भाजपा ने इस बार उनके बेटे नीरज शेखर को वहां से उम्मीदवार बनाया है। इस उम्मीद के साथ बनाया है कि चंद्रशेखर के नाम, चंद्रशेखर की विरासत और चंद्रशेखर की प्रसिद्धि का फायदा उठाते हुए वे भारतीय जनता पार्टी को यहां से रिकॉर्ड तीसरी बार विजय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार जीतती आ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे ने भाजपा के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को कड़ी टक्कर दी थी। मस्त हारते हारते किसी तरह 10,000 के करीब वोटों से चुनाव जीते थे। चुनाव घोषणा को लेकर के काफी बवाल हुआ। आरोप लगा कि चुनाव में धांधली की गई है। जिलाधिकारी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को जबरदस्ती चुनाव जिता दिया। तो बलिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खुला मैदान नहीं है, वहां मुकाबला होगा। बलिया चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बाद से राजपूत हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, पिछड़ी जातियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरह से की है। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो नीरज शेखर को मजबूती प्रदान करेंगे। वैसे भी नीरज शेखर बलिया से 2 बार सांसद रह चुके हैं। चंद्रशेखर के निधन के बाद हुए उपचुनाव में वह पहली दफा सांसद चुने गए। उसके बाद से वह फिर चुनाव जीते। उनको 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भरत सिंह ने हराया। 2014 में वो सपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे। 2014 से 19 आते आते वह सपा को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 2019 में भाजपा ने भरत सिंह का टिकट काट करके वीरेंद्र मस्त को दे दिया। अब वीरेंद्र मस्त का टिकट कट गया है, नीरज शेखर को मिला है। बलिया में एक खेमा इससे खुश है कि नीरज शेखर भाजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा से टिकट की आस लगाए कई अन्य उम्मीदवार हैं जिनके अरमानों पे पानी फिरा है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने के लिए पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक काफी एड़ियां रगड़ी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अंत में कामयाबी नीरज शेखर को मिली और भाजपा आला कमान ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी घोषित किया। वैसे तो सार्वजनिक मंचों पर भाजपा के सभी जो टिकट के प्रत्याशी थे वह दमखम के साथ प्रचार करने और भाजपा को जीत दिलाने
का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते उनके समर्थक भीतरघात की तैयारी में हैं। वो पूरे उत्साह के साथ चुनाव प्रचार अभियान में लग नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक तबके की उदासीनता और सपा की मजबूत स्थिति से नीरज शेखर को पार पाना है। 2024 के चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। उसी दिन पता चलेगा कि नीरज शेखर क्या कर पाते हैं, कैसे पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उनसे पार पाते हैं और वोटों के समीकरण को अपने पक्ष में कैसे करते हैं। यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन बलिया में बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, जिस पर देश और प्रदेश की नजरें हैं। तो दोस्तों, आज यहीं तक। कल किसी और लोकसभा क्षेत्र पर बात करेंगे और आपको वहां की बारीकी समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।